मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है। इस फंड के अंदर आप 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में बेसिकली जो आपका जो निवेश रहने वाला है वह कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर और उससे जुड़ी कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है। भारतीय कंज्यूमर मार्केट दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली मार्केट में से एक है। इसके अंदर अगर ग्रोथ की बात करें तो जहां 2024 के अंदर इसका 52.9 करोड़ का मार्केट था, वहीं यह 2030 तक बढ़ने की उम्मीद है जो कि 77.3 करोड़ तक का होने की पूरी उम्मीद है। अगर इसके अंदर हम परसेंटेज में देखें तो उसके अंदर 46% होने की ग्रोथ है। वहीं आप चाइना की देखेंगे तो उसके अंदर 2030 तक 15% ग्रोथ होने के चांस है। वहीं अमेरिका में 4% तक ग्रोथ होने के चांस है और इंडोनेशिया में 27% तक ग्रोथ होने के चांसेस है। वहीं ब्राज़ील में 9% तक की ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट जो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी वह इंडिया ही है। तो इस सेक्टर के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ दे सकता है। जैसे जैसे भारतीय मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी ज़रूरत के सामान और उससे जुड़ी चीज़ों की भी डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे उनके पास पैसा आ रहा है तो वह अपने कंजम्पशन के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, जहां पहले स्मार्टफोन कुछ कुछ लोगों के हाथों में ही होते थे, आज की डेट में हर किसी के हाथ में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। वहीं जहां पहले घरों में अगर देखेंगे तो टीवी फ्रिज जो है एक एक का घर के अंदर एक एक ही होता था, जबकि आज की मार्केट में देखेंगे तो आप जितने घर होंगे आपको उतने घर में यह सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे। वहीं अब धीरे धीरे जो छोटा मिडिल क्लास है वह टू व्हीलर से कार की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यानी उनके हाथों में पैसा भी है और वह खर्च भी कर रहे हैं। तो जो कंज्यूमर से जुड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर भी लगातार ग्रोथ हो रही है और फ्यूचर में भी होने की पूरी संभावना है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की भी बहुत बड़ी संभावना है। गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है कि कंजम्पशन सेक्टर को बूस्ट दिया जाए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में हुआ जीएसटी रिफॉर्म है। जीएसटी रिफॉर्म के कारण ही बहुत सारी चीज़ें जो पहले 12% के टैक्स स्लैब में थी अब वह 5% के टैक्स स्लैब में आ चुकी है। वहीं बहुत सारे आइटम और प्रोडक्ट जो 28% के टैक्स स्लैब में होते थे वह अब 18% के स्लैब में आ गए हैं। वहीं काफ़ी सारी चीज़ें जो थी पहले 18% में थी, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी 5% में आ गई है। वहीं अगर आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर जीएसटी बिल्कुल नील कर दिया गया है, यानी अब आपका इसके अंदर जीएसटी बिल्कुल 0% हो चुका है। इस वजह से इन सभी कंजम्पशन से जुड़े आइटमों के अंदर भी ग्रोथ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब इनमें डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। वहीं टैक्स स्लैब में भी देखेंगे तो बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पर अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। इस वजह से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और वह ज़्यादा खर्च करने की सोचेंगे, जिससे कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियों के अंदर ग्रोथ और इस सेक्टर के अंदर भी बूस्ट होने की पूरी संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो इसके अंदर हाई रिस्क रहने वाला है। अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें, बट अगर मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं इस फंड के अंदर आप 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं इसका अगर बेंचमार्क देखें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर लोड की तो इसके ऊपर एंट्री लोड किसी प्रकार का नहीं है। वहीं एग्जिट लोड यदि आप अपने पैसे को 3 महीने से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और 3 महीने के बाद अगर करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ग्रोथ और IDCW में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं।
इस फंड के अंदर आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और आप इसके अंदर SIP और लमसम मोड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें टैक्सेशन की, क्योंकि इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप इसके अंदर जो भी निवेश करेंगे और अगर उसे आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और यदि आप 1 साल के बाद बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। पर वो भी आपको तभी देना होगा अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है। अगर इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।